कल शाम 6:04 पर चांद की सतह पर होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग। लैंडर ने भेजी चांद की ताजा तस्वीरें। चंद्रयान के लिए देश भर में पूजा और प्रार्थना का दौर जारी। प्रयागराज के गंगा तट पर की गई सफलता की कामना। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में अदा की गई नमाज। भोपाल में लोगों ने किया रुद्राभिषेक। 11 पंडित 24 घंटे कर रहे हैं सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना। गुजरात के अहमदाबाद में छात्रों ने चंद्रयान 3 के सफल होने की कामना की। बताया देश के लिए गर्व का पल। भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा ने बताया गर्व का पल। बोले श्रीलंका के लिए भी गर्व का क्षण है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर मनाएंगे जश्न। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी चंद्रयान 3 को बताया देश की बड़ी उपलब्धि। वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की कामना की। कहा पूरा देश इस महान पल का इंतजार कर रहा है। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बच्चों से मिले पीएम। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन। यहां पीएम मोदी 24 अगस्त तक रहेंगे। बिहार में वीआईपी कल्चर पर सवाल। मुख्यमंत्री नीतीश के काफिले के लिए रोकी गई एम्बुलेंस। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को बारिश से बचाने के लिए पुलिस अधिकारी ने लगाया छाता। बीजेपी ने उठाए सवाल। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा बिहार में है जंगल राज पार्ट 3। राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन। काफिले के लिए एम्बुलेंस को रोकने पर जेडीयू की सफाई। कहा कभी कभी सुरक्षा कारणों की जांच की जाती है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने कहा काफिले के लिए एम्बुलेंस को रोकना नीतीश की संवेदनहीनता दिखाता है। बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने लालू नीतीश पर कसा तंज। कहा यही नीतीश जी का सुशासन है। क्या ऐसे एसडीपीओ पर कार्रवाई करेंगे? आरजेडी के शक्ति सिंह ने किया लालू और पुलिस अधिकारी का बचाव। कहा मानवता के नाते छतरी आगे कर लालू जी को भीगने से बचाया। छतरी वाले वीडियो पर बीजेपी के सम्राट चौधरी का तंज। कहा वो दिन दूर नहीं जब नीतीश कुमार लालू जी के लिए छतरी लेकर चलेंगे। एमपी के सागर में कमलनाथ का शिवराज पर बड़ा हमला। कहा मुंबई जाकर एक्टिंग करें। झूठी घोषणाएं करने में शिवराज माहिर। कांग्रेस नेता कमलनाथ का पीएम मोदी पर तंज। कहा 9 साल से प्रधानमंत्री हैं लेकिन वोट के समय याद आया रविदास मंदिर। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में नंबर 1 है एमपी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर बड़ा उलटफेर। सतनामी समाज के बड़े चेहरे गुरु बालदास और खुशवंत साहेब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में उम्मीदवारों के आवेदन जमा करने के अंतिम दिन पोस्टर विवाद। मंत्री गुरप्रीत बाबरा की फोटो ब्लर करने का आरोप। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 23 अगस्त को बुलाई है बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम बैठक मानी जा रही है। रेप पीड़िता से नहीं मिलने देने पर स्वाति मालीवाल का गुस्सा फूटा। कहा दिल्ली पुलिस गुंडों की पुलिस है। इनसे रेपिस्ट पकड़े नहीं जाते। असम में बहु विवाह रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी। सरकार ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। कारों पर अब ग्लोबल नहीं बल्कि अपने देश की होगी सेफ्टी रेटिंग। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर का एबीपी न्यूज पर बड़ा बयान। कहा मुझ पर फिर हो सकता है हमला। कागज पर लिख रखा है हमलावर का नाम। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा किसानों के लिए काम करती है बीजेपी सरकार। दिल्ली में 5 और नए मोहल्ला क्लिनिक खोले गए। सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। पंजाब में मान सरकार ने दी किसानों को राहत। बाढ़ के कारण फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा राशि जारी। पंजाब के संगरूर में किसान की मौत के बाद फूटा किसानों का गुस्सा। 16 संगठनों ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नासिक में केंद्र सरकार के प्याज की खरीदारी और स्टॉक रखने के फैसले पर किसानों ने खुशी जताई है। उत्तराखंड में बारिश के कारण कोटद्वार हाईवे फिर हुआ बाधित। नेशनल हाईवे पर भारी मलबा आने के कारण लगा जाम। कोटद्वार में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। किशनपुर के पास नदी में बह गई कार। उत्तराखंड में मौसमी आपदा को लेकर सीएम धामी की समीक्षा बैठक। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। उत्तराखंड का हेलंग उर्गम मोटर मार्ग 20 दिनों से बंद है। ट्रांसपोर्टेशन की समस्या के कारण जरूरी सामानों की किल्लत हुई। उत्तराखंड के बडकोट में भारी लैंडस्लाइड। सड़क का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। नदी में समाये पेड़। हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में मौसमी आपदा पर चर्चा। सेब, आम और नींबू वर्ग के फलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी। केंद्र सरकार से मदद को लेकर हिमाचल में गरमाई सियासत। प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा आपदा में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। यूपी के मुरादाबाद में हुई झमाझम बारिश। रिहायशी इलाकों में जल जमाव। एमपी के छतरपुर में बारिश के कारण बाढ़ का रौद्र रूप दिखा है। मंदिर परिसर में पानी के बीच स्नान करते दिखे श्रद्धालु।
हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर राजू पंजाबी का 40 की उम्र में हुआ निधन। कई दिनों से बीमार थे। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का विवादित बयान, बोले मुसलमान नहीं है किसी के गुलाम, गंगा मैया की जय बोलने को बताया शर्म की बात। शराब घोटाले को लेकर कोर्ट में पेश हुए मनीष सिसोदिया, विधायक निधि जारी करने की मिली इजाजत। बिहार में पत्रकार विमल यादव के 2 हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड अर्जुन शर्मा भारत नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट। नू हिंसा का आरोपी वसीम अरेस्ट, पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर फायरिंग करने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बीजेपी के नेता की हत्या में शामिल 3 शूटर गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में ऑनर किलिंग से हड़कंप, लड़की के परिवार वालों ने की प्रेमी प्रेमिका की निर्मम हत्या। यूपी के हापुड़ में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत, छात्रों में जमकर चले लात घूंस से वीडियो वायरल। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत को भेजी है राखी। सीमा को पाकिस्तान न भेजने पर भारत को तबाह करने की धमकी, मामले का एनआईए ने लिया संज्ञान। ओमान के नंबर से मिली धमकी। प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने उठाया है कदम। नेफेड के जरिए 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदेगी सरकार। केदारनाथ की यात्रा पर निकली मां डोलिया देवी, कई इलाकों से होते हुए केदारनाथ पहुंचेगी देवी की यात्रा।